वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज बायोट-सावर्ट्स लॉ। आज आपका टॉपिक है बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स वाज अ साइंटिस्ट, ही गेव दिस लॉ, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बायोट-सावर्ट्स लॉ। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? हम एक मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक पॉइंट पर ड्यू टू अ करंट एलिमेंट्स। एक करंट एलिमेंट्स ले लेते हैं हम, उसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड को हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो है इसकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिखी है। इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। डीबी क्या होता है? दैट इज स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। समझे आप? एट अ पॉइंट, जैसे हमारे पास ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना होगा स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से, जिसकी लेंथ कितनी है? डी एल है। तो वो किसके इक्वल होगा एट दिस पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट? दिस इज डी एल। किसके इक्वल होगा? इज गिवन बाय dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है किसकी? बायोट-सावर्ट्स लॉ की। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ के जरिए से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं किसी भी एक डिस्टेंस पर। समझे आप? जो किसके इक्वल होता है? किसी एक स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से। जो हमारे पास स्मॉल करंट एलिमेंट यहाँ पर हम ले लेते हैं, डी एल ले लेते हैं, उसकी वजह से हम जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं वो किसको होता है? दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखिए इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे। हम एक एक्सप्रेशन जैसी हम निकालेंगे इसकी। हमने कंसिडर किया है, वी हैव कंसिडर कंडक्टर एक्स वाई। आपके पास एक कंडक्टर है जिसको कनेक्ट किया हमने एक बैटरी के साथ, सेल के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हो, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, नेगेटिव टर्मिनल इस साइड है। तो आपको पता है करंट जो फ्लो करती है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब करंट जो कंडक्टर में फ्लो करेगी वो एक्स टू वाई फ्लो करेगी। समझे आप? तो इस कंडक्टर से आर की दूरी पर हमने क्या कहा? हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं पी। हमारे पास जो है पी पॉइंट पर, जो हमारे पास कंडक्टर से आर की दूरी पर है, तो हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। समझे आप? तो बायोट-सावर्ट्स लॉ हमें क्या करके देता है? हमें इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल के देगा। इस छोटे से आपके पास एक्स वाई कंडक्टर है, इसका छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है डी एल। समझे आप? अगर इसकी टोटल लेंथ एल है तो इसका छोटा सा टुकड़ा हमारे पास क्या होगा? डी एल है। तो इसकी वजह से पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 बाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर के इक्वल होगा। तो देखिए इसी को हम समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो इसका छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है डी एल, इसकी वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी होगी? तो इसी एक्सप्रेशन को अगर हम खोल के लिखेंगे तो जो dB जो हमारे पास जो होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। समझे आप? वो किसके इक्वल होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एक तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके बाद यही मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास किसके इक्वल होगा? DL। और यही हमारे पास dB जो हमारे पास जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा। और इसके बाद हमारे पास जो है यही dB जो हमारे पास जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो ये हमारे पास जो हमने इसको खोल के लिखा, इसका आपको अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। इसका मतलब जितनी करंट हमारे पास इस कंडक्टर में बढ़ेगी उतनी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगी हमें। कहां पर? एट पॉइंट पी पर। तो जितनी करंट ज्यादा फ्लो करेगी तो उतनी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर मिलेगी। इसके बाद dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL। DL का मतलब हुआ हमारे पास एक लेंथ का हमारे पास छोटा सा टुकड़ा। इसका मतलब लेंथ जितनी हमारे पास बढ़ेगी, जितनी लेंथ बढ़ेगी तो उतनी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगी, उतनी ज्यादा हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी कहां पर? P पॉइंट पर। समझे आप? इसी तरीके से हमारे पास जो है dB जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसका मतलब dB जो हमारे पास जो है वो साइन थीटा पर भी डिपेंड करता है, एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो वो भी देखेंगे हमारे पास ये एंगल कहां पर होता है। ये एंगल यहां पर होता है हमारे पास DL और R के बीच में ये एंगल होता है। तो उस पर भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी एट पॉइंट P पर। तो एंगल पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद dB जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब ये R जो है डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो जितना हम कंडक्टर से दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है ये। अब देखिए इन सब को हम कंबाइन करेंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा? dB जो है आपके पास जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। समझे आप? फिर हम क्या करते हैं, इसको कंबाइन किया हमने तो देखिए हमारे पास यहाँ पर देखोगे आप, हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम हटा लेते हैं, एक कांस्टेंट पुट करते हैं हम। कांस्टेंट की हमने पुट किया तो आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर के इक्वल आ रहा है आपको। इसके बाद आपको पता है इस के की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, एसआई सिस्टम में हमारे पास इस के की वैल्यू, एसआई सिस्टम में इस के की वैल्यू हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई होती है एसआई सिस्टम में। समझे आप, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम में हमारे पास के की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये म्यू नॉट क्या होता है, इस म्यू नॉट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। इसका मतलब ये हुआ फ्री स्पेस में हमारे पास एयर या वैक्यूम आता है, ये आपके पास कंडक्टर है, अगर कंडक्टर को हम किस में रखेंगे, एयर या वैक्यूम में रखेंगे, तो वहां पर ये जो हमारे पास मीडियम है, एयर या वैक्यूम हमारे पास है, वो कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को एलो करेगा। समझे आप, जैसे हमारे पास कोई मीडियम है वो कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को एलो करेगा तो मैग्नेटिक हमारे पास पी पॉइंट पर कम होगी। ज़्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को अगर एलो करेगा, इस कंडक्टर की वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बनती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो कम मैग्नेटिक फील्ड को अगर एलो करेगा तो हमारे पास पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो हमारे पास ये कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को एलो करेगा, कौन सा, ये मीडियम, ये एयर या वैक्यूम, कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को एलो करेगा, तो वो हमारे पास जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी जो है, म्यू जो है उसी को रिप्रेजेंट करता है। समझे आप, तो ये देखिए हमारे पास इस म्यू की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास जो है दैट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला पर एम्पियर मीटर होती है। ये हमारे पास जो है दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस मैग्नेटिक परमिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिबिलिटी की वैल्यू इतनी होती है। तो ये हमें निकाली गई है वैल्यू कि हमारे पास जो है कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को एलो करेगा, कितनी मैग्नेटिक फील्ड को एलो करेगा, कौन, मीडियम। जो मीडियम हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, एयर या वैक्यूम है, फ्री स्पेस में हम कहेंगे। समझे आप, तो फ्री स्पेस में हमारे पास जो है कितनी मैग्नेटिक फील्ड को एलो कर रहा है एयर या वैक्यूम, वो हमें निकाला गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस हम बोलते हैं। तो ये अभी जो मैंने कहा ये हमारे पास क्या है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया एट पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। समझे आप, इस छोटे से टुकड़े की वजह से, हालांकि हमारे पास जो है पूरा करंट एलिमेंट, हमारे पूरा कंडक्टर जो हमारे पास एक्स वाई है, तो उसका हमने छोटा सा टुकड़ा पकड़ा है डीएल, जिसको बोलते हैं स्मॉल करंट एलिमेंट हम उसको बोलते हैं। तो इस छोटे से टुकड़े की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है होगी, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के इक्वल होगा। समझे आप, तो ये हमें बायोट-सवर्ट्स लॉ ने हमें निकाल के दिया है कि एक स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से पी पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। अब देखिए हमारे पास इसी हमारे पास सीजीएस, ये तो हमारे पास एसआई सिस्टम में हमारे पास के की वैल्यू इतनी हमारे पास है। अगर इसी को हम सीजीएस सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो सीजीएस सिस्टम में हमारे पास जो है, आपको कहूँगा मैं, के की वैल्यू जो होती है, के जो हमारे पास होता है इसकी वैल्यू होती है 1। इसका मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह पर 1 लिखेंगे तो आपके पास जो आएगा, आपके पास वैल्यू जो आएगी आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओनली आर स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास किस में आ जाता है, सीजीएस सिस्टम में आता है। तो सीजीएस सिस्टम में इसकी हमारे पास वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 1 है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको एट पॉइंट पी पर जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू यही हमारे पास आ जाएगा आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये हमारे पास क्या है, दिस इज इन सीजीएस सिस्टम। ये आपको सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की एट पॉइंट पी पर ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। तो अभी हमने ये आपको कहा कि हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट्स की वजह से एट पॉइंट पी पर किसके इक्वल आ रहा है। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, हम इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिखेंगे, हम फॉर्म में लिखेंगे किसको, बायोट-सवर्ट्स लॉ को, इस डीबी को हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर को। तो देखिए वेक्टर फॉर्म में जब इसको जब हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम राइट साइड में आर को मल्टीपल भी करेंगे, आर को डिवाइड भी करेंगे। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसे हमारे पास है, आई भी यहीं पर हमारे पास है डीएल, और इधर हम क्या करेंगे, आर को मल्टीपल भी करेंगे, आर को मल्टीपल भी करेंगे, और आर को एक आर को मैं डिवाइड भी करूंगा मैं। तो आर जो यहाँ पर डिवाइड होगा तो आर इंटू आर स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास, आर क्यूब
में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये आपके पास है, क्योंकि मैंने आर को मल्टीपल भी किया, आर को डिवाइड भी किया, जो डिवाइड वाला आर है वो आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा आर क्यूब। तो डी बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसे ही हमारे पास है। तो यहाँ पर देखिए अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए डी हमारे पास डी एल इंटू आर, आगे हमारे पास क्या है साइन थीटा। आपको पता है ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। इसका मतलब अभी हम इसको अगर मैं वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर्स फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो आई ऐसे हमारे पास है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं डी एल क्रॉस आर, समझे आप, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये आपके पास आ रहा है वेक्टर फॉर्म में, हमारे पास क्या आ रहा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, समझे आप। क्योंकि डी एल क्रॉस आर को मैं खोल के लिखूंगा तो ये हमारे पास आएगा डी एल आर साइन थीटा, क्योंकि थीटा है, साइन थीटा आगे है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास साइन थीटा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आपके पास डी एल क्रॉस आ जाएगा। हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल एंड आर, आर का डी एल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या है दैट इज बायोट-सावर्ट्स लॉ, समझे आप। सिंपल में राइट साइड में आर को मल्टीपल करना है, आर को डिवाइड भी करना है, और आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ डी एल एंड आर, आर डी एल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट्स। तो इसी को अगर आप सीजीएस फॉर्म में लिखोगे आप, तो हमारे पास जो है वेक्टर डी बी वेक्टर जो आपके पास आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो होती है सीजीएस सिस्टम में 1 होती है, तो आपके पास आएगा आई डी एल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एल एंड आर डिवाइड बाई आर क्यूब हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास जो है हमने इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा। अब देखिए ये जो हमारे पास जो है मैंने आप कहा ये आपके पास जो है स्केलर फॉर्म में हमारे पास जो है हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया है पी पॉइंट पर ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल की वजह से। अब अगर आपको बोला जाएगा यहाँ पर पी पॉइंट पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी हमारे पास, तो पी पॉइंट पर अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर ले रहा हूँ मैं, ऐसे हमारे पास एक कंडक्टर है, तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल के जरिए से भी हम पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को हम निकाल सकते हैं। तो देखिए ऐसे भी अगर हम कहेंगे, ये एक बोर्ड आपके पास एक प्लेन है, प्लेन पर कंडक्टर ऐसे हमारे पास है, और ये आपके पास आर है, समझिए आप। डी एल और आर के परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड होती है, कहां पर, एट पॉइंट बी पर। या राइट हैंड थंब रूल के जरिए से आप देखोगे, आप ये कंडक्टर्स को आप ऐसे पकड़ो आप हाथ में, समझे आप, ऐसे हम हाथ में पकड़ेंगे, थंब जो है करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब करंट एक्स टू वाई हमारे पास फ्लो कर रही है। तो अगर हम कहेंगे यहाँ पर देखिए, ये अगर हमारे पास पॉइंट पी है, यहाँ पर फिंगर्स जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देखिए आप ये कर्व्ड फॉर्म में है, ऐसे हमारे पास हैं, हम कहेंगे इसे एंटी क्लॉकवाइज हैं, समझे आप। तो अगर आपको बोला जाएगा इस पॉइंट पर, ये आपका पॉइंट पी है यहाँ पर, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ के लिए होगी, वो अंदर के लिए होगी, समझे आप। इसका मतलब अगर हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होंगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। इसका मतलब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ बी इज perpendicular on the plane containing DL and R। तो देखिए R या हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास क्या होगा, हम कहेंगे ये R है, ये आपके पास क्या है DL है, तो R DL ऊपर के लिए, R आगे के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास इस पॉइंट पर, ये हमारे पास पॉइंट पी है, तो कहाँ के लिए जाएगा, अंदर के लिए जाएगा, तो परपेंडिकुलर में होगा। देखो ये परपेंडिकुलर है, किसके परपेंडिकुलर है, आर के भी और डीएल के भी परपेंडिकुलर में है, जिसको हम राइट हैंड थंब रूल के जरिए से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास, अगर हमारे पास ये प्लेन है, बोर्ड पर हमारे पास है, कंडक्टर ऐसे होगा हमारे पास, ये आर है, तो यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। इसी तरीके से अगर करंट हमारे पास वाई टू एक्स फ्लो करेगी, ऊपर से नीचे के लिए फ्लो करेगी, तो फिर हम क्या करेंगे, इस कंडक्टर को ऐसे पकड़ूंगा मैं, देखिए थंब नीचे के लिए जा रहा है, करंट नीचे के लिए है, समझे आप। कंडक्टर हमारे पास वाई टू एक्स है, तो फिंगर्स देख रहे हो आप क्लॉकवाइज हैं, ऐसे हमारे पास हैं। तो यहाँ पर अगर हम ये पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे ही होगी, बाहर के लिए होगी। तो उस टाइम में हमारे पास पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारे पास जो होगी वो आर और डीएल के ही परपेंडिकुलर होगी, लेकिन आउटवर्ड की तरफ होगी, ऐसे। देखिए फिंगर जो है वो ऐसे आ रही हैं,
समझे आप, फिंगर्स ऐसे आ रहे हैं, इसका मतलब अगर यहाँ पर एक P पॉइंट होगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो कि वो बाहर के लिए होगी, आउटवर्ड्स की तरफ के लिए होगी। तो दोनों कंडीशंस में आप देख रहे हो आप R और DL के परपेंडिकुलर में हमारे पास P पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक टाइम हमारे पास जब हमारे पास करंट X to Y फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो इनवर्ड्स की तरफ होगी, अंदर की तरफ होगी। जब हमारे पास करंट फ्लो करेगी Y to X, उस टाइम हमारे पास P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो आउटवर्ड की तरफ होगी। क्लियर हो आपको? तो ये हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अब देखिए ये तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ। अभी अगर आपको एक स्पेशल केस भी अगर आपको बोला जाएगा, स्पेशल केसेस अगर हम करेंगे, जैसे पहला केस अगर हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट केस अगर आपके पास थीटा 0 होगा, थीटा जो हमारे पास होता है ये DL और R के बीच में एंगल होता है। जैसे DL क्रॉस R होता है तो DL और R के बीच में एंगल, यहाँ पर हमारे पास थीटा होता है। अब देखिए अगर इस P पॉइंट को अगर हमारे पास थीटा 0 है, इसका मतलब P पॉइंट जो हमारे पास जो है, P लाइज ऑन द कंडक्टर, इसका मतलब P जो है वो लाई कर रहा है कहाँ पर, कंडक्टर पर लाई कर रहा है। इसको P को उठाकर ये कंडक्टर पर आया तो DL और R एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे आप? तो एंगल आपके पास जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके को आएगा, आपको पता ही है साइन 0 किसके होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह पर 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, पूरा का पूरा 0 को इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन लगेगी तो आपके पास जो है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब P पॉइंट पर अगर इस P पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। वेक्टर फॉर्म में भी देखोगे आप तो μ0/4πI DL R साइन थीटा होता है, R साइन थीटा होता है तो साइन थीटा की जगह पर आप 0 पुट करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा वो 0 ही हो जाता है, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस P को उठाकर अगर आप यहाँ पर बनाओगे तो आपको यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी। इसके बाद अगर आपके पास दूसरा केस है, अगर थीटा 90 डिग्री होगा, इसका मतलब DL ऐसे है, थीटा हमारे पास यहाँ पर है, तो अगर आपका 90 डिग्री हो, इसका मतलब R और DL के बीच में, ये हमारे पास DL है और ये हमारे पास R है, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। DL और R के बीच में अगर हमारे पास एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। समझे आप? तो उस टाइम हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी नहीं मिलेगी, तो देखिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, साइन 91 के इक्वल होता है। यहाँ पर भी आप पुट कर सकते हो आप, या वेक्टर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, उसको खोल के लिखेंगे तो μ0I DL R साइन थीटा होता है डिवाइडेड बाय R³ होता है हमारे पास, तो DB इज इक्वल टू μ0I DL R साइन 90 डिवाइडेड बाय R³। तो इसको आप खोल के लिखोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपको पता है साइन 91 के इक्वल होता है, तो DB इज इक्वल टू μ0I DL R साइन 91 के इक्वल आ रहा है, दैट इज R³। तो ये हमने फाइंड आउट किया मैग्नेटिक फील्ड, आपको जो फाइंड आउट हो रहा है μ0I DL R डिवाइडेड बाय R³, आपके पास वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास अगर आपके पास जो है DL और R के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है, दैट इज μ0/4π भी लिखना है आपने, 4π μ0/4π होता है ना हमारे पास, तो μ0/4π यहाँ पर आपको आ रहा है आइडियल R³ आपके पास आ रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपको एट पॉइंट P पर मिलेगा जब हमारे पास DL और R के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पर देख सकते हो आप R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास एट पॉइंट P पर आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, DB इज इक्वल टू μ0/4π आइडियल R² के इक्वल आपके पास आ रहा है। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P व्हेन एवर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब हमारे पास थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। R और DL के बीच में अगर एंगल हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर किसके इक्वल आएगा, μ0/4π आइडियल डिवाइड बाई R² के इक्वल आ रहा है, क्योंकि एक R आपके पास यहाँ पर है और एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हमारे पास R³ है, तो R² नीचे रहेगा, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर किसकी वजह से हमारे पास आ रहा है, ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट। ओके, गुड बाय, थैंक यू।